हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी और बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। इससे पहले हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, जिसमें हमने डिफ्यूजन पढ़ा, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़े, राइट। आज हम देखेंगे कि जब लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट हो तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यानी कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखो बच्चों, जब हमने बात करी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, राइट, तो हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा था, या तो सेल के अंदर विद इन द सेल, या फिर सेल से सेल के पास में जो कि उसके नियर बाय सेल हो, यानी कि नियर बाय सेल में। तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए क्या कर लिया था, दो मेथड्स लिए थे बेसिकली। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, राइट, एंड नेक्स्ट वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट अब हमें ट्रांसपोर्ट कराना है रूट से स्टेम की तरफ, राइट, या लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स की तरफ। कहाँ कराना है, जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो हम कहाँ जाएंगे, पहली बार हम जाएंगे रूट टू स्टेम, राइट, रूट से स्टेम की तरफ जाएंगे। तो किसका ट्रांसपोर्ट होगा, यहां पर होगा वाटर का एंड मिनरल्स का, राइट। और वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा होगा तो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा। जब हम बात कर रहे हैं फ्लोएम में, यानी कि हम बात करें लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, हम बोलेंगे किसके द्वारा होगा, सबसे पहले तो फ्लोएम के द्वारा, राइट, फ्लोएम के द्वारा होगा। और कैसा होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा, इज दैट क्लियर। ये हम प्रीवियस वीडियो में ही बात कर चुके हैं, अब से पहले जितने वीडियो हो गए हम उसमें ये बात कर चुके हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात करेंगे, राइट। चलो, अब जब हम बोल रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन अलोन, राइट। डिफ्यूजन के द्वारा तो पूरे प्लांट के पार्ट्स में एक जगह से दूसरी लॉन्ग डिस्टेंस वाली जगह पर ट्रांसपोर्ट होना डिफ्यूजन से बिल्कुल भी तरीके से नहीं होगा, ठीक नहीं है। सो डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है, स्लो प्रोसेस है, राइट। फिर इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन हम कहाँ करवा रहे हैं, ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम डिफ्यूजन का यूज ले रहे हैं। एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेकेंड. In large and complex organism, often substances have to be moved to a long distance. लेकिन जब हम बात करें लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो हमें क्या करनी है, लंबी दूरी तय करनी है। तो डिफ्यूजन हम नहीं मानते कि एक अच्छा मेथड है इसके लिए। समटाइम्स द साइट्स ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज टू फार, प्लांट के अंदर भाई बहुत दूरी पे है, फूड का स्टोरेज करना हमें ज़रूरी है, राइट। और हमें वाटर एकदम नीचे रूट हेयर से लेकर के स्टेम पर ले जाना है, तो बहुत ज़्यादा दूरी हो गई।
सो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिस, यानी कि ये सफिशिएंट मेथड नहीं है हमारे लिए जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो प्लांट के अंदर. Special long distance transport systems become necessary as to move substances across the long distances and at a much faster rate. हमें क्या चाहिए, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हमें तय करनी है, साथ ही साथ फूड जो प्लांट है उसको बहुत जगह फूड चाहिए होता है, ठीक है, तो फास्ट हमें चाहिए, वाटर चाहिए होता है तो हमें फास्ट मूवमेंट चाहिए. तो फास्ट मूवमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय द मास और बल्क फ्लो सिस्टम. क्या होगा, मास एंड बल्क फ्लो सिस्टम होना चाहिए. एक साथ बहुत सारा भोजन आ रहा है, बहुत सारा पानी आ रहा है, राइट. So mass flow is the movement of substances in bulk or in mass from one point to another as result of pressure differences between the 2 points. क्या होगा, प्रेशर एक लगेगा, रूट का प्रेशर, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन पुल बनेगा. तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट. जब लास्ट टाइम में हमने डीपीटी पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहा था, जैसे प्यास लग रही थी हमने सक्शन क्रिएट किया था, राइट. एक सक्शन क्रिएट करा था कि यहाँ से भी पानी चाहिए, वहाँ से भी पानी चाहिए, और एक पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया था, एक सक्शन क्रिएट कर लिया था ताकि पानी एकदम आराम से फ्लो हो सके जहाँ पर रिक्वायरमेंट है. इज दैट क्लियर? सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंसेस वेदर इन सॉल्यूशन or in suspension are swept along at the same pace as in the flowing river. जैसे क्या होना चाहिए कि जो सबस्टांसेस है और जो सॉल्वेंट है वो एक ही पेस पे होना चाहिए. जैसे रिवर बहती हुई है और उसी के साथ बोट चल रही है, राइट. हमें ऐसा कुछ चाहिए. This is unlike diffusion where different substances move independently depending on their concentration gradients. आपको पता है डिफ्यूजन हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसको तो अपना ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड रहता है. अकेला तो जाता है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी से डिपेंड नहीं है, बट वो डिपेंडिंग किस पे है, उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, राइट. Bulk flow can be achieved either through the positive hydrostatic pressure gradient. ठीक है, जो हम कह रहे हैं बल्क फ्लो हमें कराना है, मास फ्लो हमें कराना है, तो हम किसके द्वारा करा सकते हैं, या तो हम बोले पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर हम बोले नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हमें दो तरह के प्रेशर चाहिए. एग्जाम्पल, सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ. जब सक्शन होगा, ठीक है, सक्शन होगा, सक्शन किस में हम बना रहे थे, पानी के अंदर, ठीक है, तो जब वाटर का फ्लो होगा तो वहां पर हम सक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव फ्लो हो गया, राइट. और जब हम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेडियंट के साथ में अलग अलग पार्ट्स में, तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू कंडक्शन और वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा होगा, कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन. दैट मीन जब भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट कराना है सब्सटेंसेस का, तो हमें बल्क फ्लो में कराना होगा, मास फ्लो में कराना होगा, और उसमें हमें कंडक्टिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम जाइलम एंड फ्लोएम का क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे इन द ट्रांसपोर्ट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. किस चीज़ के लिए, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, या हम कहें वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए. तो जब मॉलिक्यूल या सबस्टेंसेस बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तय कर रहे हो बाय द कंडक्टिव सिस्टम, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. इज दैट क्लियर? चलिए, द हायर प्लांट आर हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट. जाइलम एंड फ्लोएम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन डिटेल. जाइलम क्या है, एसोसिएट विद ट्रांसलोकेशन ऑफ mainly water, mineral salt, some organic nitrogen and hormones from root to the aerial part of the plant. यानी कि रूट से शूट की तरफ, रूट से स्टेम की तरफ जा रहा है. ये क्या क्या लेकर जा रहा है, वाटर, मिनरल, सॉल्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें लेकर के जा रहा है. फ्लोएम की, अब देखो यहाँ पर एक यूनी डायरेक्शन दिख रही है आपको, जाइलम के अंदर यूनिडायरेक्शन है, लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लोएम में फूड के ट्रांसपोर्ट की, तो आप देखोगे मल्टी डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, मल्टी डायरेक्शन जा रहा है, देखो, राइट.
मल्टी डायरेक्शन जा रहा है क्योंकि लीव्स में बना फूड और अलग अलग जगह इसको पहुंचाना है। Phloem. The phloem translocates a variety of organic and inorganic solutes mainly from the leaves to the other parts of the plant. Now absorption of water. Water का absorption कैसे होता है? तो water का absorption होता है active और passive transport से, ठीक है? Passive और active transport of water हम देखेंगे अभी। सबसे पहले land plant absorb water mainly from the soil, ठीक है? क्या देखेंगे कि भाई वाटर है, तो यहां पर हम बात करें तो आपको याद है पूरा स्ट्रक्चर, रूट हेयर मैचुरेशन स्टेज पे आते हैं, यहां पे हमारा इलोंगेशन मिलता है, यहां पे मैरिस्मेटिक मिलता है, यहां पर हमारी रूट टिप मिलती है, राइट। रूट हेयर बेसिकली कहाँ पर बनते हैं? एपिडर्मिस पे मिलते हैं। एपिडर्मिस का आउटग्रोथ पर हमें रूट हेयर मिलते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, राइट। ओरिजिन कैसा इसका होता है? एक्सोजीनस होता है, राइट। ये तो हो गया रूट हेयर के बारे में। तो लैंड प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर मेनली फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में कौन होता है? रूट होती है। यूजुअली वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स इन प्लांट्स थ्रू द रूट, right, through the root which are often extensive and grow rapidly in the soil, जो कि बहुत ज़्यादा एक तो extensive होती है और rapidly grow होती है soil के अंदर। क्यों? क्योंकि ये positive geotrophic होती है, right? The zone of rapid absorption is characterized by the presence of root hair. किसकी presence में होता है? root hair की presence में। The cell wall of root hair, जो wall है, ठीक है, जो सेल वॉल ऑफ रूट हेयर है वो क्या है? वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए परमिएबल है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ रूट हेयर इज परमिएबल ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। वाटर भी जाएगा, मिनरल्स भी जाएंगे। इट सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और किसकी सराउंड्स होती है? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सराउंड्स होती है। ईच रूट हेयर हैज अ central vacuole filled with the osmotically active cell sap and peripheral cytoplasm. देखो आज क्या कहना चाह रहा है? रूट हेयर को हम मैग्नीफाई करें तो हम बोल रहे हैं दिस इज सेल वॉल, this is plasma membrane and this is vacuole, right। आपको मैं बता दूं जो सेल वॉल है वो क्या करेगी? एब्जॉर्ब करती है, परमिएबल है, किसके लिए? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो परमिएबिलिटी शो करती ही करती है। यहां से जाएगा और वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे, और यहां से फिर वो जाएंगे स्टेम की तरफ। इज दैट क्लियर? यही बात हमें बोली गई है। ईच रूट हेयर हैज अ सेंट्रल वैक्यूल फील्ड विथ ऑस्मोटिकली साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसके पास। ऑस्मोटिकली एक्टिव सेल सैप है, एंड किससे फील्ड है वो? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, यानी कि जो उसकी पेरीफेरी है, ठीक है, इस पेरीफेरी पर क्या मिल रहा है हमें? साइटोप्लाज्म मिल रहा है। और ये जो सेल सैप है वो क्या है? ऑस्मोटिकली एक्टिव है, राइट। चलिए, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्लांट हैव डेवलप्ड अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम operates through the development of pressure differences between source and sink. source and sink का क्या मतलब है? देखो, जब हम source की बात करते हैं बच्चों, राइट, जब हम source की बात करते हैं तो source क्या है हमारा? ठीक है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीफ, ये तो हो गया सोर्स। और जब हम सिंक की बात करते हैं तो सिंक हमारे नॉन फोटोसिंथेटिक हो गए, जैसे कि हम बोले रूट। इज दैट क्लियर? तो जब हमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है तो वो किसके बीच में बनेगा? सोर्स और सिंक के बीच में बनेगा। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म, चूंकि हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ चुके हैं तो एक एक चीज के बारे में पता है आपको। मैंने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। एपिडर्मिस, राइट, हाइपोडर्मिस,
एंडोडर्मिस, पिथ, vascular system, medullary rays, middle cortex, and एंडोडर्मिस, और ये हो गया हमारा पेरिसाइकिल, राइट। तो देखो सबसे पहले सॉइल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सॉइल के अंदर रूट हेयर्स हैं, एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, राइट। एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, हम क्या बोल रहे थे, एपिब्लेमा भी बोल रहे थे एपिडर्मिस को, याद है। अब यहां से जाएगा कॉर्टेक्स। देखो एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस, ये तीनों मिला के क्या है, कॉर्टेक्स है। तो रूट हेयर से एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस से अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के पास हमारा एंडोडर्मिस आ गया, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर हमारे पास क्या आ गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ गया, याद आ रहा है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ गया। एंडोडर्मिस के पास हमारे पास स्टीलर रीजन आ गया, जिसमें पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, याद है। तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होगा, देखो ये क्या है, सॉइल है, सॉइल में क्या है, रूट है, रूट की टिप मैथमेटिक रीजन, एलोंगेशन रीजन, और ये हमारा क्या हो गया, मैचुरेशन रीजन। यहाँ से रूट हेयर निकले हुए। रूट हेयर क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। रूट एब्जॉर्ब किया वाटर को एब्जॉर्ब किया एपिडर्मिस से ये गए कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से ये गए पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल में प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? चलिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। नाउ मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म क्या है, तो वी हैव टू काइंड ऑफ मैकेनिज्म, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या क्या है, ठीक है, ये होता है थ्रू द रूट, ठीक है। पहले मैं पॉइंट्स लिखूंगी, उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर, नो एटीपी रिक्वायरमेंट, एपोप्लास्टिक एंड पैसिव है तो फास्ट है, ठीक है। क्या क्या बातें लिखी हमने, बोला पैसिव एब्जॉर्प्शन, वाटर के जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं, दो तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव है तो यानी कि हम बोल रहे हैं किसी के द्वारा, ठीक है, किसी के द्वारा यानी कि रूट के द्वारा। यहां पर जो रूट है वो कैसे कर रही है, पैसिवली वर्क कर रही है, डायरेक्टली वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। यहां पर जो रूट है वो पैसिव वर्क कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, पैसिवली डन एब्जॉर्प्शन, राइट। अब पैसिवली काम कर रही है तो हमारे को क्या करना है कि देखो वहां पर भाई रूट के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है, थ्रू द रूट हो रहा है, रूट के द्वारा हो रहा है, तो ना मुझे कोई प्रेशर लगाना है वहां पर और ना ही कोई पैसा देना है, ठीक है। पैसा नहीं देना, क्यों नहीं देना पैसा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एपोप्लास्टिक कर रहे हैं। एपोप्लास्टिक जब हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, जो सेल के बीच में स्पेस होता है वहां से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा और जाकर के जाइलम में चला जाएगा, यानी कि हम बाहर से जा रहे हैं, दैट मीन्स हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया। रूट अभी पैसिव है और वो अपने आप अपना काम कर रही है, हमने यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं लगाया, कोई हमने उसको पैसा नहीं दिया, कोई मिन्नतें नहीं करी, वो बाहर की बाहर अपना काम कर रही है। तो ऐसा एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, राइट। आ जाओ,
वाटर एब्जॉर्प्शन इज हैव टू टाइप्स. पैसिव एब्जॉर्प्शन, वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट. ठीक है, ये जो टर्म है, ठीक है, थ्रू द रूट याद रखना है. पैसिव थ्रू द रूट, क्यों? क्योंकि वो अभी एक्टिव मोड पर नहीं है. रूट हेयर से हम डायरेक्टली क्या डील नहीं कर रहे हैं, हम रूट पैसिवली वर्क कर रही है. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द प्लांट ड्यू टू द मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल. यहाँ पर वाटर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव प्रेशर है. ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल क्या है हमारा, नेगेटिव है. इन द जाइलम देन दैट इज सॉइल वाटर इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन. नाउ वी हैव एक्टिव एब्जॉर्प्शन. देखो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जब रूट हेयर है, राइट, यहां पे रूट हेयर एक्टिवली प्ले अ रोल. ठीक है, डायरेक्टली खुद से रोल अदा कर रही है, यानी उसको काम करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है. दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, एटीपी का रिक्वायरमेंट है. ठीक है, यहां पर जो पाथवे है वो कैसा होगा, सिम्प्लास्टिक होगा. ठीक है, सिम्प्लास्टिक है यानी कि उसको एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल से चार से 5 सेल में जाना पड़ेगा, फिर वो जाइलम में पहुंचेगा. यानी कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. यानी कि उसको अब जयपुर में काम नहीं है, अब उसको जयपुर से दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा. टोल टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा तो एटीपी का रिक्वायरमेंट लगेगा, है ना. और उसको मिन्नतें भी करनी पड़ेगी, मिन्नतें करनी पड़ेगी कि भाई प्लीज़ ना यार, मतलब अब मैं इस एक रूम से दूसरे रूम में जाऊंगी तो मुझे पूछना पड़ेगा. पहले तो मैं गलियारे से निकल रही थी, ठीक है, पहले मैं गलियारे से निकल रही थी तो मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं देना पड़ रहा था किसी बात पे. लेकिन अब मुझे रूम से दूसरे रूम में जाना है तो मुझे उस रूम वाले बंदे से पूछना पड़ेगा कि भाई मैं तेरे रूम से उस वाले रूम में जा सकता हूँ क्या, है ना. तो मुझे उससे मिन्नतें करनी पड़ेगी. जब मिन्नतें करनी पड़ेगी दैट मीन्स हमें वहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर लगाना पड़ेगा बच्चों. ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर लगाना पड़ेगा. पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे सिम्प्लास्टिक सेल से अंदर जाना है, हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा. हमें जयपुर से दिल्ली जाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ेगा, राइट. अब एक बात बताओ, जब यहाँ से मैं इस कमरे में जाऊंगी फिर उसको मनाऊंगी, फिर उससे तीसरे कमरे में जाऊंगी फिर उसको मनाऊंगी, तो वक्त मेरा खराब होगा, वक्त खराब होगा, टाइम किल होगा. दैट मीन्स ये प्रोसेस भी कैसा हो गया, स्लो हो गया. तो ये कैसा है, स्लो प्रोसेस है, राइट. यहाँ पर हमने बोला था फास्ट है, हमें किसी को नहीं मनाना, पीछे पीछे गलियारे में जाऊंगी और यहाँ पहुंच जाऊंगी. तो यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम फास्ट हो गया. यहाँ पर मुझे मनाना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो गया, स्लो हो गया. इज दैट क्लियर? आया एक्टिव और पैसिव समझ में आया? आ जाओ. एक्टिव एब्जॉर्प्शन, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट. यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय द रूट, वहां हो रहा था थ्रू द रूट. व्हेन द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ रूट इटसेल्फ. यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है खुद की, रूट की. रूट खुद से ही एक्टिव हो रहा है, राइट. पर्टिकुलरली रूट हेयर्स, इट इज टर्म्ड एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन, राइट. एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन है क्या? एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यूटिलाइज मेटाबॉलिक एनर्जी. एक्टिव की बात कर रहे हैं यानी कि एटीपी. ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी, कैसे भी लर्न कर सकते हो, राइट. पैसिव है, पैसिव एब्जॉर्प्शन यूटिलाइज सोलर एनर्जी. वो तो सन चाचू से ले रहा है ना, नॉर्मल प्रोसेस है, अपने आप ही कर रहा है, बाहर गलियारे से जा रहा है, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, बाय द रूट यानी कि हम रूट हेयर से बात कर रहे हैं. रूट हैव एन एक्टिव रोल, एक्टिव रोल अदा कर रहा है, वहां पर पैसिव रोल अदा करेगा. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स, रूट्स हैव ओनली ए पैसिव रोल. ठीक है, उसका कोई मेन रोल नहीं है. मेन रोल होता है तब हमें उससे पैसे देने पड़ते हैं, राइट. द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑस्मोसिस एंड नॉन ऑस्मोसिस मेथड अलोंग द और अगेंस्ट द डीपीटी ग्रेडियंट. यहाँ पर सक्शन कराया जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे प्यास लग रही है उससे काम कराया जा रहा है रूट हेयर से, राइट. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द टेंशन क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन पूल. यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पूल काम कर रहा है, राइट. यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पूल हो रहा है,
पुल हो रहा है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डीपीडी वाला काम हो रहा है, सक्शन हो रहा है ना, ठीक है, सक्शन क्रिएट कर रहे हैं, प्यास लगेगी पानी की छीना छानी हो रही है, प्यास लगेगी पानी की छीना छानी हो रही है, हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब हम पैसिव की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्रिया हो रही है और पुल जो है मेजर रोल अदा कर रहा है। इन्वॉल्व सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट का काम हो रहा है एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है। यहाँ पर इन्वॉल्व एपोप्लास्ट, बाहर में काम कर रहा है, नॉन लिविंग पार्ट है, राइट, सो मूवमेंट थ्रू द फ्री स्पेस। नाउ एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पुल जो पुल है, ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो ही यहाँ पर एक्टिव नहीं है, तो सीधी सी बात है जो ट्रांसपेयरिंग प्लांट्स होते हैं उस पर वर्क ही नहीं करता। ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स करते हैं उस पर ये देखो, जब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपेयरिंग प्लांट पे ये काम करेगा ही नहीं। एब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होगा तो पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा। यूजुअली टेक्स प्लेस व्हेन द वाटर लेवल इज हाई इन द सॉइल। ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्यों है, हमें पता है भैया रूट के अंदर अभी पानी है, सॉइल के अंदर पानी है तो वो रूट काम करेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पानी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ट्रांसपिरेशन पुल, खींचना पड़ेगा पानी, राइट। तो यूजुअली टेक्स प्लेस व्हेन द वाटर लेवल इज लो इन द सॉइल, कम है पानी तो भी चलेगा, ठीक है। अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रूट्स, रूट्स के अंदर होगा। अकर्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ रूट, रूट के बिना भी काम हो सकता है, इसलिए हम क्या कह रहे थे, पैसिव रोल है, यहाँ पर एक्टिव रोल है। रूट हेयर ही नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है, रूट का होना बहुत जरूरी है। प्रोड्यूस पॉजिटिव प्रेजेंस इन द जाइलम कैनाल, प्रोड्यूस नेगेटिव प्रेशर इन द जाइलम कैनाल। एब्जॉर्प्शन रेट कंपैरेटिवली स्लो, यहाँ पर स्लो काम हो रहा है क्योंकि पैसा देना पड़ रहा है, मनाना पड़ रहा है, यहाँ पर फास्ट काम हो रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ द फर्स्ट स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इट्स इनबाइबेशन ऑन द सेल वॉल सरफेस। इनबाइबेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सरफेस के द्वारा वाटर को एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। There are two pathways of water passage from the root hair to xylem inside the root, apoplast and symplast, right? Apoplast pathway क्या है? In apoplast pathway water passes from root hair to xylem. क्या होगा जब एपोप्लास्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, जो डेड सेल्स हैं वहां से होकर के जाएगा, जो स्पेस है सेल के बीच का वहां से होकर के निकलेगा, passes from root hair to xylem through the wall of intervening cell without crossing any membrane of cytoplasm. Like कैसे, आ जाओ, यहां पर जो मान लो, ठीक है, यहां से रूट से जाइलम में जाना है वाटर, यहां से जाएगा बाहर, डेड सेल से होएगा, आएगा 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 आएगा, एल है, यहां पर रुक गया, क्यों, क्योंकि याद है एपिडर्मिस पे हमने सॉरी एंडोडर्मिस पे, ठीक है, एंडोडर्मिस पे पहुंच गया, एंडोडर्मिस में हमारे पास क्या बैठा है, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट बोलेगा अरे भाई रुक रुक रुक, कहाँ कहाँ है, कहाँ, सर मुझे तो जाइलम में जाना है, तो जाइलम में जाना है तो सर प्लीज ना, रुक रुक पहले मैं चेक करूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा जाइलम में, हाँ पहले चेक करूंगा। तो जो चेक पॉइंट है यानी कि कैस्पेरिन स्ट्रिप्स है, जहां पर हमारे पास क्या है, सुबेरिन है, वो वहां पर चेक होगा तो यहाँ ब्लॉकेज आएगा और ये अब सेल के अंदर से जाएगी, ठीक है। यहां तक तो ये एपिडर्मिस कॉर्टेक्स तो उसने क्लियर कर लिया था, एंडोडर्मिस में जैसे ही आई वहां पर लगा चेक पॉइंट, वहां पर इसको चेक किया गया और यहां से सेल के अंदर जाकर के फिर ये आगे जाकर के जाइलम तक पहुंची है। इज दैट क्लियर? ऐसा पाथवे क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा एपोप्लास्ट, राइट। एपोप्लास्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, इंटरवेनिंग सेल्स विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म। It provides the least resistance to movement of water. It is interrupted by the presence of impermeable lignosuberin capsparin strips in the wall of endodermal cell.
जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, कैस्पेरिन स्ट्रिप। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स में क्या है, जो हमारा लिग्नो सुबेरिन है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, सुबेरिन प्रेजेंट होता है, वो उसको रोक देता है और अब सेल के अंदर से जाएंगे। सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथ में क्या हो रहा है, यहां से जाएगा सीधा सेल में, टैक्स देगा, फिर सेल में टैक्स देगा, फिर सेल में टैक्स देगा, सेल में टैक्स देगा, राइट। सो इन सिम्प्लास्ट pathway water passes from cell to cell through their protoplasm facing plasmalemma at least at one place। एक प्लेस में जाने के लिए उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, उसके प्रोटोप्लाज्म से, उसकी प्लाज्मालीमा से गुजरना पड़ेगा। इट डज नॉट एंटर सेल वैक्यूल एंड मूव्स थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, पोर्स होते हैं, डेस्मोटा पोर्स होता है जहाँ से वाटर मिनरल्स अंदर जाते हैं। इट इज एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल। क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाएगा, अंदर जाएगा, डुबकी लगाएगा, अंदर जाएगा, डुबकी लगाएगा, स्ट्रीमिंग करता हुआ जाएगा। इट इज हाउएवर स्लोअर देन द एपोप्लास्टिक मूवमेंट। बार बार देखना पड़ेगा सेल के अंदर से कितने रास्ते हो, तो बाहर की बाहर चला गया, आप एक कमरे में से जाओगे, इस दीवार को तोड़ोगे, दीवार से बंदे को मिलोगे, बंदे को फिर दीवार तोड़ोगे, तो टाइम लगेगा, राइट। डन, नाउ डन, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफ्यूजन काम नहीं आ रहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम नहीं आ रहा, क्या काम आ रहा है हमारा, कंडक्टिंग सिस्टम, ट्रांसलोकेशन, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम कर रहा है यूनिडायरेक्शनल फूड, यूनिडायरेक्शनल वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट, राइट, रूट टू स्टेम। और जब हमने फ्लोएम की बात करी तो वो कर रहा है मल्टी डायरेक्शनल लीव से फूड का कंडक्शन अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, राइट। फिर हमने बोला वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, राइट। फिर हमने उस हिसाब से बोला पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में हमने क्या बोला, थ्रू द रूट, ठीक है। एक्टिव ने हमने बोला बाय द रूट। एटीपी नो रिक्वायर्ड, एटीपी रिक्वायर्ड, राइट। फास्ट एब्जॉर्प्शन, स्लो एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक, इज दैट क्लियर। फिर हमने बोला सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक में यहाँ पर एपोप्लास्टिक फास्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसको एक ही चेक पॉइंट क्लियर करना पड़ रहा है। लेकिन जो सिम्प्लास्टिक है उसमें वहाँ पर उसको प्लाज्मा लीमा भी क्रॉस करनी पड़ रही है, उसको प्रोटोप्लाज्म भी क्रॉस करना पड़ रहा है, टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है, दैट मीन्स वो स्लोअर होता है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, राइट। हम उसमें ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे इस टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।